अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाउंज में खुश आमदीद। तीसरा दिन, सब्जेक्ट हाउ टू गेट बेटर ग्रेड्स इन योर एग्जाम्स। तालिब इल्म के लिए 3 दिन हमने डिवोट किए क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इम्तिहानात चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी हवाले से अगर जो भी मावनत आपकी कर सके ताकि इम्तिहान में आपके मार्क्स अच्छे आ सके बगैर चीटिंग के। 2 दिनों में हमने बहुत सारी बातें की। कल मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स बताई थी, आई होप आप लोग ने समझी हो। बाज दफा कहते हैं कि स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी सी चीज बहुत बड़ा चेंज ला सकती है और ये फैक्ट है। हम चीजों को इग्नोर करते हैं, इसी वजह से हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो हो सकती है कि हम कर सके। आज बड़ा स्पेशल शो होगा और इतना स्पेशल होगा कि जो टेक्निक आज मैं और उरूज मिलकर आपको सिखाएंगे, वो टेक्निक उन बहुत सारी टेक्निक्स में से एक है जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने सीखी है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने सीखी है। उस टेक्निक को बड़े कामयाब स्टूडेंट्स ने यूज किया है, डॉक्टर्स ने यूज किया है। और वो टेक्निक ये है कि जहन को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में कैसे इस्तेमाल करना। इसको ये भी कहते हैं कि जहन के 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स होते हैं या परसेप्चुअल पोजीशंस होती हैं। हम जहन को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आदी हैं उसके। अब जब हम देखते हैं कि मेहनत के बावजूद एक तालिब इल्म जो है वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो स्टक है, उसका जहन फंस चुका है। हमने जो चीजें बातें की थी कल वो और थी। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परेशानी या वरीज ना करें आप, पानी बहुत ज्यादा पिएं, जिस दिन इम्तिहान हो सुबह हैवी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करके जाएं, रात को सोना जल्दी जरूरी है अगर सुबह पर्चा हो। मगर आज जो हम बातें करेंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ और एक टेक्निक बताएंगे। आज हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से कोशिश की है कि जी एलसीडी और प्लाज्मा पे उस टेक्निक को लाया जाए। उरूज एक्सप्लेन भी करेगी उस टेक्निक को और ये टेक्निक कल हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इसकी प्रेजेंटेशन अवेलेबल होगी। अगर आज आप मिस कर जाएं किसी वजह से, लाइट ना हो, तो कल जाके इसको देख लीजिएगा। और वैसे भी ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम जो है वो सैटरडे को रिपीट जरूर होगा और कल 12 बजे भी होगा। एनीवे, समझाना यह था कि अगर एक शख्स, एक सिचुएशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पस है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जहन को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अब जहन को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, बैरूनी कुव्वत या बैरूनी ताकत चाहिए। और इस टेक्निक को जो आज हम बताएंगे उसको कहते हैं 6 थिंकिंग हैट्स, यानी 6 टोपियां जो सोचती हैं। मगर ये वो टोपियां नहीं है जो सियासतदान हमें पहनाते हैं, ये टोपियां अलग टोपियां हैं। इन टोपियों को कैसे इस्तेमाल करना है, मगर आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। क्योंकि आज का ये प्रोग्राम हमारे तालिब इल्म के लिए है, तालिब इल्मों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एग्जाम में आपने अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जीपीए कैसी अच्छी लानी है, स्कूल के स्टूडेंट से मार्क्स कैसे अच्छे लाने, ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट से एस कैसे लाने आपने, और वही मेहनत जो अब तक आप करते आ रहे हैं, उतने ही वर्किंग आवर्स, उतने ही स्टडी आवर्स जो आप करते जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस टेक्निक को यूज करें। दे विल बी अ ब्रेक थ्रू, यू विल बी अमेज्ड कि आप कितनी बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्लान कर सकेंगे और एग्जाम के वक्त आप नर्वस नहीं होंगे, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। जो चीजें आपने पढ़ी है वो वक्त पे आपको याद आ जाएगी एंड यू विल डू बेटर। और अगर अच्छा बेटर कर ले तो हमारे लिए डेफिनेटली दुआ कीजिएगा, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, हेल्थ टीवी के लिए दुआ कीजिएगा। इस टेक्निक में थोड़ा सा समझना जरूर होगा क्योंकि हमें अगेन समझने के लिए सोच का एक नया अंदाज चाहिए। हमारा जहन कॉन्सेप्ट्स पे चलता है। इसको इस तरह मैं समझाऊं कि अगर मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूं और अगर आप उर्दू बिल्कुल नहीं जानते तो आपको समझ में नहीं आएगी। जबकि मैं बात कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको इसलिए समझ में नहीं आएगी कि आप इस लैंग्वेज से, इस जबान से, इस बोली से तारुफ आपका कोई नहीं है। इसी तरह अगर मैं चाइनीज में बात करूं तो ज़ाहिर है आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपने चाइनीज सीखी नहीं है। तो जहन का भी यह मसला है कि अगर जहन में कॉन्सेप्ट ना हो किसी काम को मुख्तलिफ अंदाज में करने का, इवन स्टडीज मुख्तलिफ अल्फाज में करने का, तो समझ में नहीं आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज कॉन्सेप्ट्स भी बिल्डअप करें और उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए जो टोपियां आप देख रहे हैं यहां पे 6 रंगों की, इन टोपियों को हम इस्तेमाल करते हुए कॉन्सेप्ट समझाएंगे
और हम चाहेंगे कि आज रात से या कल सुबह से इसको यूज करना शुरू कर दें। ऑब्जेक्टिव याद रखिए, या तो ऑब्जेक्टिव आपका ये हो कि जी मैं 1 या 2 सब्जेक्ट में वीक हूं, तो उन सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव बना ले, या एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये बना ले कि जी मुझे टोटल एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, अल्लाह करेगा वो अचीव होगा। एक ब्रेक पे जाते, ब्रेक से वापस आएंगे, उरूज आ चुकी होगी और वो तो बड़ी आज एक्साइटेड है टोपियों के बारे में, मगर उसने साफ कह दिया कि ये वो टोपियां नहीं है जो लोग पहनाते हैं, ये और किस्म की टोपियां। कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए यूं आए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मजे में मजे आ रहे होंगे आपको। आज टोपीबाज हमारा शो है, आज हम टोपियों की बात करने वाले हैं। अक्सर मैंने देखा कि माइंड साइंटिस्ट के बड़े टोपीबाज लोग होते हैं, तो आज हमने बोला चलो आज थोड़ा उनकी तरह बन के देखते हैं कि वो जिस तरह आप लोग को टोपियां पहनाते हैं, यहाँ आके अजीब अजीब सी थेरेपी दिखा के एनर्जी यहाँ से आती है, एनर्जी वहां से जाती है, एनर्जी ऊपर से आती है, नीचे से आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। तो वो जो टोपियां पहनाते हैं, हमने कहा आज हम आपको टोपी पहनाना सिखाते हैं अपने बच्चों को, और वो स्टूडेंट्स जो कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो भी टोपियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसने कहा टोपी बाज होना बुरी बात है? किसने कही ये बात? टोपी पहनाना बुरी बात है, टोपी पहनना बुरी बात नहीं। नहीं, क्यों? वालिदैन अपने बच्चों को टोपियां पहनाए जाके सारी, कोई बुरी बात नहीं है। खुद पहनेंगे। नहीं, बच्चे खुद भी पहने, वालिदैन भी पहनाए, टीचर्स भी बच्चों को पहनाए, हर कोई आज से जाए जो हेल्टी में हमें देखता है वो दूसरों को टोपियां पहनाए, कलर कलर की टोपियां, एक नहीं कलर कलर की टोपियां। मगर इसके पीछे मकसद अच्छा है, वो मकसद हम बता देंगे, फिलहाल हम टोपियों की बात करें। अच्छा, ठीक है ना? तुम शरारत के मूड में हो? मैं शरारत के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आज मैंने असल में बड़ी चीट ईट की है, मैंने आज एक पैटीज खा लिया। असल में आपका जो पड़ा था ना वो मैंने आज खा लिया, आई एम फीलिंग अ लिटिल गिल्टी, तो मैं थोड़ा खुश होकर अपना गिल्ट कम कर लूं। अच्छा जी, अब ये टोपियां तो इतनी सारी रंग बिरंगी, ऐसा लग रहा है मेरी बर्थडे है, तो ये आप कराने क्या वाले हो आज? मुझे तो खैर थोड़ी बहुत आइडिया फ्री बताया। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये आया तो है एनएलपी से, ठीक है, मगर इस एनएलपी की टेक्निक को आसान कर दिया एक शख्स ने, उसका नाम है एडवर्ड डी बोनो। ठीक है, एडवर्ड डी बोनो, मेरी मुलाकात हुई उससे, बहुत तफसीली मुलाकात हुई। उसने मुझे कहा था मुलाकात में कि जी मैंने एनएलपी भी सीखा, हिप्नोसिस भी सीखा। उसके बाद उसने अपनी एक टर्म, एक नई एक प्रोग्राम निकाला जिसका नाम है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग में उसने बहुत सारी टेक्निक्स दी, उनमें से एक है 6 थिंकिंग हैट्स की। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली बड़ी सिंपल है। इसकी जो बड़ी एडवांस टेक्निक है उसको कहते हैं 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल। अगर तुम्हें याद हो, हम जब कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और प्रेसिडेंट्स को, सीईओस को कराते हैं तो वो जमीन पे कागज रखवाते हैं, ये सर पे पहनाना है। ठीक है, तो जूनियर्स को आप पहना सकते हैं। जूनियर्स को सर पे पहना रहे हैं, सीनियर्स को जमीन पे करा रहे हैं, अजीब अजीब काम कर रहे हैं आजकल। हम लोग लगता है वी आर आउट ऑफ आवर सेंसेस राइट नाउ। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं टोपियों की। ये टोपियों का माजरा क्या है, होगा क्या इससे आज? बेसिकली टोपियों के डिफरेंट कलर्स उन्होंने किए, ठीक है, और हर टोपी को एक खुसूसियत दे दी है कि ये टोपी पहनकर आपने ये सोचना है। ठीक है, इंसान की सोच स्टक होती है ना, हाँ। वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि हमने कोई टोपी इस्लामाबाद की आपको नहीं पहनाई थी, सच्ची बात है, जो कि आज हमारे जो क्लाइंट्स थे जिन्होंने हमें कंफर्म किया था कि वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं, इस वजह से हमें अपनी वर्कशॉप जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ी। तो वर्कशॉप इज ऑन द 27th एंड 28th, राइट? 26 to 27 लास्ट वीक ऑफ मई में होगी। तो तब तक आप इस्लामाबाद वाले कॉल कर सकते हैं, हम आपका नाम तब तक लेंगे, तो ज्यादा कॉल करें तो हम आपके ज्यादा एंट्रीज करें, तो हो सकता है कोई एक विनर हो जो रेकी करे और कोई एक ऐसा विनर हो जो 4th डायमेंशन करे। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी टोपियों पे, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम बिकॉज 6 टोपियां हैं और टाइम थोड़ा कम है। मसलन मिसाल के तौर पे पहले तो आपको ये पता होना हमारी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी है ना आज। हाँ, प्रेजेंटेशन के साथ क्यों ना चले? हाँ, चले आज प्रेजेंटेशन। आज डॉक्टर मोइज ने बड़ी मेहनत की आप लोगों को, पहले अब थोड़ी सी हम कॉल्स ना ले लें, कुछ लोग कॉल्स भी आएंगी तो ले लेंगे, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट कि कोई एक टोपी भी रह जाए हमारी किसी को पहनाने से। ठीक है, पहले हम प्रेजेंटेशन देख लें, फिर हम यहाँ पे आके बात करेंगे। चलो हम प्रेजेंटेशंस भी देखते हैं, वो चला रहा होगा प्रेजेंटेशन। अच्छा मुझे बताइए, टोपियां पहनने से क्या इंसान सब कुछ करना शुरू हो जाएगा? टोपियां पहनने से मुराद ये है कि टोपी पहनकर आप वो सोचे जो इस टोपी के साथ मुंसलिक है। चलें, अब ये पहली टोपी इज येलो के साथ क्या मुंसलिक है देखते हैं। करना ही होगा कि टोपियां आपने बाकायदा खरीदनी होगी, रखनी होगी, और उसके बाद देखिए मुख्तलिफ किस्म की टोपियां हैं, तो जो भी अवेलेबल हो, हमारे लिए आसान था ये अवेलेबल होना, तो हमने कहा अब उरूज ने रख कर उरूज वो सोचेगी जो हाँ, नहीं लाफ की बात नहीं, इट्स इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वॉलंटियर, बिकॉज तुम्हारी वजह से किसी का फायदा हो तो क्या बात है। यू नो फॉर ऑल दीस थिंग्स आई एम ऑलवेज अ वॉलंटियर। चले जी, अच्छा अब इसमें द आइडिया इसकी है कि
स्टूडेंट हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, वो एक वक्त में एक टोपी पहने, ठीक है, और प्रॉब्लम के उस पर्सपेक्टिव को, यानी इम्तिहान इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, मार्क्स लाना मुश्किल हो रहा है, नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे, तो उसके बारे में सोचे। अब येलो टोपी जब पहनी जाती है तो मिसाल के तौर पे येलो टोपी पहन के आप ये सोचे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग टॉल, यानी ठीक है। अगर इंसान अगर लंबाई में ऊंचा होगा तो क्या करेगा। मगर यहाँ चूंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो अब ये टोपी पहन के तुम ये सोचो कि अच्छे मार्क्स लाने के फायदे क्या हैं। अच्छे मार्क्स लाने के फायदे 3 या क्या 4 हैं? मिनट लगते हैं, हर एक टोपी को 3-4 मिनट पहना जाता ठीक है। अब इंसान सोचे कि अच्छे मार्क्स लाने के फवाइद क्या हैं, ठीक है, या वक्त के ऊपर होमवर्क करना, घर आके होमवर्क करना स्कूल का, उसके फवाइद क्या हैं। ठीक है। इस टोपी में आप ये सोचते हैं। तो क्या इसके लिए कोई डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी? डायरी मेंटेन की जा सकती है। सोचे, सोचने के बाद टोपी उतारें, जो थॉट आई उसको डायरी में लिख लें। ठीक है, जो थॉट आई है। तो यानी कि नाज़रीन, आज से जो बच्चे स्टडीज के लिए भी अपना स्टार्ट करने वाले हैं, वो अपनी ये 6 कलर्स की हेड्स तो लेंगे। ये कलर्स बड़े कॉमन है, आपको पता ही होंगे, जैसे कॉमन ही कलर है। तो ये पहली जब येलो टोपी पहनेंगे तो आप तो पहले ये सोचे कि पढ़ने के क्या फवाइद हैं, फिर आप ये सोचे जिस क्लास में आप उसके क्या फवाइद हैं, फिर आप सोचे जो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल कॉमर्स या साइंस, व्हाटएवर, किसी भी चीज के गुड पॉइंट्स क्या हैं, एंड देन गेटिंग गुड ग्रेड्स के क्या फायदे हैं, उसके ठीक फायदे है, क्या हैं। ठीक है, ठीक है। तो येलो टोपी होगी अपनी। और ये क्यों अच्छी चीज है, ये क्यों अच्छी यानी चीज है? पढ़ना अच्छी चीज क्यों है, अच्छे मार्क्स लाना अच्छी चीज क्यों ठीक है, इस हवाले से आपने सोचना है। ठीक है, आपने अब ये टोपियां पहननी है, मैंने येलो तो पहन ली। अच्छा, और तुमने दिखा दिया अच्छा, अब प्रैक्टिकली दूसरी करके। हमारे पास है ब्लैक। हाँ, आइए ब्लैक टोपी, आ जाए। ब्लैक मेरे कपड़ों से मैच कर रही है, मैं ये पूरे शो में पहन के रखूंगी। हाँ, चले ब्लैक नेक्स्ट टोपी, पे आ yes। जाए। देखिए ब्लैक, अब ब्लैक जो है ना वो ब्लैक के कलर की तरह सिग्निफिकेंस है। इसमें आप थोड़े से क्रिटिकल होते हो, कुछ थोड़े से खौफ वाले अंदाज में होते हो, ठीक है, आप लॉजिक मांगते हो, आप एविडेंस मांगते हो, ठीक है, आप अपनी वीकनेस को देखते हो कि मेरे अंदर कोई वीकनेस है। ठीक बाद है, दफा हम छुपाते हैं, ठीक है, हम उस वीकनेस को छुपाने की बजाय उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, मगर ठीक है, इसमें आप करते नहीं हो। ठीक है, इसमें सिर्फ आप स्टडी करते हो अपनी वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये सच है, क्या ये मेरे लिए काम करेगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ 3 ठीक है, घंटे, क्या ये काफी है मेरे ठीक है। लिए, क्या क्या चीजें मुझे खबरदार होना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके। तो दैट मीन्स इस कैप के अंदर नहीं, आप इस कैप के अंदर मतलब ये है कि हमें वो करना है, जजमेंटल होना है, असेसमेंट करनी है अपनी आप की, और हमें बड़ा देखना है, critical होके बड़ा करना है। क्रिटिकल, हाँ। ऑब्जेक्टिव होके करना, व्हाट वुड यू से, Objective, राइट? yeah। तो फिर इसको करके मतलब एक आपको लगता है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप ये पहनेंगे तो आपने सोचना होगा ब्लैक की तरह कि इसके नुकसानात क्या होंगे, ठीक है। मैं सही हूं कि नहीं हूं, मैं टाइम दे रहा हूं नहीं दे रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्या है? आप ब्लैक अगर ग्रुप में हो, अगर हो फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप स्टडी होती हो तो फिर ऑल वेदर बाइक को कहते हैं, वो मोटरसाइकिल जो किसी भी मौसम में जा चलती ठीक है, है। ठीक है। अब उस मोटरसाइकिल को आपने सामने रखा ठीक है है। और उसके बाद उसमें से तमाम बुराइयां ढूंढे ओके, कि इस मोटरसाइकिल में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खराबियां हैं, क्या गलतियां हुई है, यानी आपने बाकायदा ढूंढना है इस टोपी को पहन के। इसी तरह आपके जो वीकनेस है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आप वीक है, हिस्ट्री में वीक है, इकोनॉमिक्स में, तो अब आप सोचे कि मैं इनमें से वीक हूं, कहां कहां वीक हूं, किस जगह में फेल हो सकता हूं, किस सवाल का जवाब मुझे नहीं आएगा देने में, मैं क्या करूंगा, ये तमाम चीजें ब्लैक टोपी पहन के सोचिए। ब्लैक टोपी पहन के आप ये सब सोचते हैं, तो मुझे लग रहा है ब्लैक टोपी पहन के मैं सोचूं मैं हेल्थ टीवी पे क्या क्या गलतियां करती हूँ। आज तो मैंने फैसला किया ब्लू के बाद पूरे शो में पहन के रखूंगी, तो मैं बड़ा एनालिटिक और बड़े लॉजिकल होकर अपनी गलतियां समझूंगी। हर कोई कहते हैं डॉक्टर मोइस को काटती है, आज मैं जरा एनालाइज करूं इस बात पे। अच्छा जी, तीसरी हमारी टोपी है रेड टोपी। रेड टोपी, यस, व्हाट इज रेड टोपी नाउ? यस, अच्छा, डू यू थिंक कलर हैज एनी इन्फ्लुएंस ओवर द स्टूडेंट? या ब्लैक का ताल्लुक एब्जॉर्ब से है, ब्लैक नेगेटिविटी, ठीक है, नॉट नेगेटिविटी इन द नेगेटिव सेंस, राइट, मगर हर चीज का डार्कर एस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो टोपी है ये रेड है, रेड का ताल्लुक इमोशन से, इसमें तमाम चीजें, इसमें अब आपने फील करना है कि मेरा इम्तिहान है, मैं कर रहा हूं, हाउ डू आई फील, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, ये फीलिंग क्या है, मुझे डर तो नहीं है, मुझे खौफ तो नहीं है, मैं नर्वस तो नहीं हूं, ठीक है, ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है नहीं है, तो अब हंचेस क्या है। अच्छा, जस्टिफाई नहीं करनी कि मुझे जो फीलिंग आ रही है वो गलत है कि नहीं है, या इस वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है। आपने सिर्फ ये देखना है कि फीलिंग है कि नहीं। ये एक तरह से आप अपनी फीलिंग्स को चेक करते हैं इम्तिहान से पहले। हर सब्जेक्ट पे ये टोपी पहन के देखेंगे इस सब्जेक्ट के हवाले से मेरी फीलिंग क्या है, यानी कि हर सब्जेक्ट के हवाले से बच्चे की अलग फीलिंग होगी। ठीक है, जिसमें वीक होगा उसमें ज़ाहिर है फीलिंग डिफरेंट होगी। लाल टोपी करके अपनी फीलिंग, वैसे ही लाल का कलर फीलिंग से बड़ा होता है, बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि पहला चक्र आपका नर्व प्लेक्सी जो उसका कलर देखिए, मिसाल के तौर पे इसमें ये होता है कि जैसे चूंकि इसका ताल्लुक फीलिंग से, रेड एक्टिविटी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कोई म्यूजिक सुने और उसके बाद लिखे कि उस म्यूजिक में आपने क्यों फील किया। इसी तरह कोई स्टडी आपकी होमवर्क हो, एग्जाम हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, उसके बारे में लिखे कि आप क्या फील करते हैं।